हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अकॉर्डिंग अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नीट पीजी परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं कि 23 जून को होगी नीट पीजी परीक्षा और 15 जुलाई को यहाँ पर इसका परिणाम आ जाएगा। और मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए जो है 7 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि जो नीट परीक्षा होने वाली थी 7 जुलाई को, वो अब यहाँ पर 23 जून को कर दिया है पहले ही। ठीक है, बहुत पहले कर दिए। और यहाँ पर 15 जुलाई तक जो है इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, बताया गया है। इसके लिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान जो आयोग है यानी कि एनएमसी की ओर से यहाँ पर जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर के बीच में अलग अलग चरणों में काउंसलिंग की जाएगी। और 16 सितंबर से लेके सभी कॉलेज में जो है नए जो शैक्षिक सत्र शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें शामिल होने के लिए 21 अक्टूबर अंतिम तिथि होगी, बताया गया है। और बीते वर्ष यहाँ पर 5 मार्च को हुई थी परीक्षा और 14 तारीख को इसका रिजल्ट जारी हो चुका था मार्च में, लेकिन इस साल यहाँ पर अब लेट हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर हिंदी के 6 लाइनों में 7 गलतियाँ, प्रधानाध्यापिका से मांगा जवाब। तो यहाँ पर देखते हैं कि 7 गलतियों को लेकर जो है हिंदी की 6 लाइनों में से उनमें यहाँ पर जो है प्रधानाध्यापिका से जवाब मांगा है। और कहा है कि सरकारी स्कूल की यहाँ पर जो एक प्रभारी प्रधानाध्यापिका से सेवानिवृत्त से महज 15 दिन पहले यहाँ पर जो है एबीओ को लिखे 6 लाइन के पत्र में यहाँ पे में ही जो है 7 गलतियां कर डाली। और एबीओ ने जो है पत्र पढ़ा तो उसका जो है पारा चढ़ गया। उन्होंने जो है प्रभारी प्रधानाध्यापिका को पत्र लिखकर जो है पत्र लिखकर खरी खोटी सुनाई। और उन्होंने शिक्षिका के कार्यकाल में पढ़ाए गए बच्चों को यहाँ पर लेकर चिंता जाहिर की। और वहीं जो है 3 दिन में जो है मामले को लेकर जो है उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा गया है। और नारसन ब्लॉक के मैंगलोर क्षेत्र के यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय की एक प्राध्यापिका जो कि 31 मार्च को जो है सेवानिवृत्त हो रही है, उसका मामला है। जबकि उनके विद्यालय में केवल वही जो है शिक्षिका है, ऐसा बताया गया है। और ऐसे में जो है उप शिक्षा अधिकारी नारसिंह को पत्र लिखकर विद्यालय में एक शिक्षक की व्यवस्था करने की मांग की। लेकिन यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका अपने पत्र में जो है स्वयं ही बुरी तरह से फंस गई। तो क्योंकि गलत लिखा था, इस वजह से रिटायरमेंट से ठीक 15 दिन पहले यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर जो है इस तरह की गलती की है और उसके लिए जवाब मांगा गया है। और उसमें रिटायरमेंट की जगह जो है इन्होंने ये सब लिखा है, रिटायरमेंट लिखा बताया है। और इसी तरह महोदय को जो है महोदया लिखा गया है, बताया गया है। और इसलिए को यहाँ पर जो है इसलिए इस तरह का लिखा गया है। और उक्त को जो है उक्त ऐसे लिखा हुआ है, बताया गया है। और करे को यहाँ पर जो है करे ऐसे लिखा गया है। और प्रेक्षित को जो है ये वाला जो है प्रेक्षित लिखा गया है। इतनी सारी गलतियों के बाद यहाँ पर जो है उनको जवाब मांगा गया है। अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों को मिलेगा 2 माह से रुका वेतन। तो 2 माह से जो रुका वेतन है अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक, उनको अब पिछले 2 महीने से रुका हुआ वेतन मिल जाएगा। और शासन से जो है राज्य आकस्मिक निधि से यहाँ पर जो है इस मद में 10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। और सचिव जो है उच्च शिक्षा शैलेश बकोली की ओर से यहाँ पर जो है इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। और प्रदेश के कुछ अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों का जो है 3 महीने को जो है अधिकतर का जो है पिछले 2 महीने से यहाँ पर जो है वेतन रुका हुआ है। भिक्षावृत्ति में जो है लिप्त 6 बच्चों का जो है स्कूल में कराया दाखिला। तो यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत जो है नैनीताल पुलिस द्वारा यहाँ पर भिक्षावृत्ति में लिप्त जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का जो है प्रयास लगातार जारी है। और अब तक जो है 96 बच्चों को जो है चिन्हित कर 9 बच्चों का जो है स्कूल में दाखिला करा दिया गया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर जो है लगाया मेला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जेबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के स्टडी विंग चेतना की ओर से यहाँ जो है विश्वविद्यालय में वार्षिक जो मेले हैं उत्कर्ष 2024 करके आयोजित किया गया है। और जिसका उद्देश्य मेले से प्राप्त आय से पढ़ाई से वंचित जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई सामग्री और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये इनका मेन मकसद है, जिसके लिए यहाँ पर देखते हैं कि इसका उद्घाटन हो चुका है। अधिकारियों को दिया ईवीएम व वीवीपैट का प्रशिक्षण। तो यहाँ पर देखते हैं लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और यहाँ पर पारदर्शिता से संपन्न कराने को लेकर बुधवार को यहाँ पर एसएससी परिसर ऑडिटोरियम में उदय शंकर नाट्य अकादमी जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर के निर्देशन में पीठासीन और यहाँ पर मतदान अधिकारियों को यहाँ पर जो है ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम चरण का जो है प्रशिक्षण दिया। तो ये देखते हैं ये हुआ फ्लैग मार्च भी किया गया था। और चुनाव को लेकर जो है मेडिकल बोर्ड का जो है गठन भी किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उच्च शिक्षा सिस्टम साइबर ठगों के निशाने पर और प्रोफेसर अभिभावकों को यहाँ पर दे रहे धमकी। तो यहाँ पर देखते हैं कि कॉलेज
गए बच्चों को जो है दुष्कर्म केस में गिरफ्तार करने, हादसे आदि का जो है डर दिखाकर मांग रहे रुपये। तो यहाँ पर साइबर ठगी जैसे जो प्रोफेसर हैं उनसे यहाँ पर धमकी दे रहे हैं, एक अपडेट आई है। मानक 80 का है और 200 छात्रों को पढ़ा रहे प्राध्यापक। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका है एसपीएस पीजी कॉलेज का, जो कि यहाँ पर देखते हैं एसपीएस पीजी कॉलेज में यहाँ पर बताया गया है कि रुद्रपुर में कि मानक के अनुसार जो है प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं है और यूजीसी के मानक में जो है 80 छात्रों पर यहाँ पर एक प्राध्यापक की नियुक्ति होती है और पर यहाँ जो है 150 से लेकर 200 छात्रों को पढ़ाने की जो है जिम्मेदारी एक प्राध्यापक की है, जिसमें सांख्यिकी, कॉमर्स, मनोविज्ञान फैकल्टी में जो है प्राध्यापकों का जो है खासा अभाव है और इसमें वर्ष 1974 से जो है रुद्रपुर डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई और इस समय से प्राध्यापकों के 52% थे और वर्तमान में पीजी कॉलेज में जो है विद्यार्थियों की संख्या 7,500 है और इतनी बड़ी संख्या में जो है 45 प्राध्यापक ही कॉलेज में जो है तैनात हैं और पद सृजन के अनुसार भी यहाँ पर 7 प्राध्यापक की कमी है। तो पद सृजन के अनुसार जो है 7 प्राध्यापक की कमी है और 25 अतिथि शिक्षक मिलने थे और लग गई आचार संहिता। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक मिलने थे 25, उन पर भी आचार संहिता लग गई और वो भी अब नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 25 जो गेस्ट शिक्षक थे उनको लगाने थे वहाँ पर और लेकिन आचार संहिता की यहाँ चलते ये भी जो है नियुक्त नहीं हो पाए हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है और इसमें पद ज़्यादा खाली हो चुके हैं अब जो कि आप देख सकते हैं। बिना छात्रों के जो है स्कूल का शैक्षिक सत्र शुरू। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये अफगानिस्तान की इंटरनेशनल न्यूज आ चुकी है। अफगानिस्तान के जो है विद्यालय में बुधवार को यहाँ पर लड़कियों के बिना, ठीक है, नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ और क्योंकि तालिबान ने 6ठी कक्षा से लेके आगे जो कक्षाएं हैं उसमें लड़कियों की पढ़ने पर जो है रोक लगा दी है। वैसे न्यूज इंटरनेशनल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लड़कियों पर रोक लगा दी है पढ़ने को लेकर अफगानिस्तान ने और इस शैक्षिक सत्र में यहाँ पर खुलने पर बिना छात्राओं के यहाँ पर जो है स्कूल खुल चुका है, सिर्फ छात्र ही पढ़ेंगे, छात्र को ही शिक्षा दी जाएगी और अफगानिस्तान में ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि आप लोग देखते हैं कि शिक्षा को लेकर महिला शिक्षा पर जो है रोक लगा दिया है और दुनिया का इकलौता देश है जहाँ पर अब आपका यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये इकलौता देश बन चुका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि लड़कियों पर जो है यहाँ पर अब प्रतिबंध रहेगा और तालिबान के प्रभाव से यहाँ पर जो है अफगानिस्तान में 10 लाख लड़कियां प्रभावित, तो तालिबान की वजह से ये प्रभावित हो रखी है तो इस वजह से यहाँ पर जो है 10 लाख अब लड़कियों को शिक्षा नहीं देंगे, ये एक फैसला लिया गया है। और वहीं यहाँ पर ऑफलाइन आरटीआई भरने के लिए जो है फॉर्म जो है जारी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयकर विभाग ने जो है वित्त वर्ष 2023-24 आकलन वर्ष 2024-25 के लिए यहाँ पर जो है RTI 1 और RTR 4 के जो है फॉर्म जो है जारी कर दे हैं और जिसको भी फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो RTI के ऑप्शन साइड में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं उत्तराखंड की LT शिक्षक भर्ती 1544 पदों के लेके और इसमें यहाँ पर कई अभ्यर्थी अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर परिणाम के 1 साल के बाद भी जो है अंक पत्र नहीं मिलने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। बागेश्वर जनपद में बताया गया 2021-23 में जो है 17 बीएड लेवल ऑफ 55 बीएड से LT परीक्षाओं के लिए है नहीं कर पाएंगे आवेदन क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट है वो रिजल्ट मार्कशीट अभी नहीं आ पाई है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। और यूपी उत्तर प्रदेश की ओर से यहाँ पर जो है अंतिम तिथि रखी गई है 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल से पहले आपको आवेदन करना है यूपी उत्तर प्रदेश में और भर्ती जो कि LT की आई है और ऐसे में यहाँ पर जो है अब बीएड विभाग ने कहा कि भाई यहाँ पर जो है अभी भी नहीं, आपका जो पास आउट कैंडिडेट है उनका जो है 55 कैंडिडेट का अभी नहीं आ पाया है मार्कशीट, तो इस वजह से उनको दिक्कत हो रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर भर्ती के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो है कार्यालय सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, चपरासी है, इन पदों पर जो है आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर चपरासी के लिए आपके पास यहाँ पर हाई स्कूल होना चाहिए, स्नातक आपके पास होना चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक जो कार्यालय है उसके लिए भी आपका स्नातक होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पर 2-4 तक जो है आवेदन कर सकते हैं, लिखित परीक्षा आपका 7-4 को होनी है और इंटरव्यू की बेस पर भी चयन होगा बाद में 10-4 को। इसके लिए जो है आप ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट से फॉर्म फिल डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं। 2 अप्रैल तक का समय दिया गया है जो कि आपको यहाँ पर ये एड्रेस है, यहाँ आपको भेजना पड़ेगा।